अब वो समय आ गया है कि हम अपने हकों और अधिकारों के लिए खड़े हों। बड़ी से बड़ी चट्टान का, बड़ी से बड़ी समस्याओं का मुकाबला करें। राजनीतिक रूप से संगठित होकर सत्ता की मास्टर चाबी लेकर शासक बने। बच्चों, क्या आप जानते हैं कौन है बाबा साहब? इनके बारे में कोई बच्चा मुझे बताएगा? बताओ। आप शोर बहुत मचा रहे हो, अब मैं देखती हूँ आपको कितनी जानकारी है। बताओ। हाँ बताओ, यहाँ आओ। बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान लिखा था। बाबा साहब का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। बाबा साहब ने हमारे देश के लिए क्या क्या कानून बनाया? अच्छा, हमारे संविधान के रचयिता कौन थे? कोई बात नहीं, बच्चे के लिए तालियां इतनी तेज बजाइए कि आसपास के 2-4 गांव के बर्तन जमीन पर आ जाएं, क्योंकि ये हौसला भी कम नहीं है। बच्चे ने यहाँ आकर जो जवाब दिया कि बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान लिखा। और एक बात और मैं बच्चों आपको बता दूं कि जो समानता का अधिकार है ना, वो बाबा साहब ने हम लोगों को दिया। अनुसूचित जातियों को उस समय, जिस समय बाबा साहब का जन्म हुआ था 1891 में, तो देश में ऐसी बदतर स्थिति थी कि छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच इतनी ज्यादा थी कि हमको कोई अधिकार नहीं था कि जैसे हम अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी गाड़ियों में घूमें। और सबसे बड़ा तो इन सारी चीजों का हमको अधिकार मिला, और सबसे बड़ा जो अधिकार मिला वो मिला हमें सम्मान से सिर उठाकर चलने का, स्वाभिमान से जो हम जीवन जी रहे हैं, वो अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया। क्योंकि हम जो अनुसूचित जाति के लोग थे, उनकी दुर्दशा को देखते हुए बाबा साहब ने ये सोचा था कि एक ऐसा समाज जहां एक इंसान के साथ दूसरा इंसान बहुत बदतर व्यवहार कर रहा है, उस समाज को देखें कि जब बाबा साहब का स्कूल में भी एडमिशन हुआ था, बिल्कुल जैसे ये छोटे बच्चे बैठे हैं, तो बाबा साहब का जब एडमिशन फॉर्म भरा प्रिंसिपल ने, तो जाति का कॉलम आते ही ये तक कह दिया कि कौन सी जाति, उनके पिता ने बताया महार। तो उन्होंने कह दिया कि मुंह मत दिखाना मुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई स्कूल में आने की, घुसने की, कि तुम जैसे नीच लोगों को किसने अधिकार दिया पढ़ने का? तुम लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। फिर दूसरी जगह जैसे तैसे एक अंग्रेज ने स्कूल में एडमिशन, अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन उनका हुआ, वहां भी बहुत सारी शर्तों के साथ एडमिशन उनका हुआ कि पहले तो बच्चा ब्लैक बोर्ड के पास नहीं जाएगा, पानी का या किसी भी पात्र को छुएगा नहीं, पानी का बर्तन बिछाने के लिए कोई कपड़ा उसको स्कूल में नहीं दिया जाता था, अपना अलग कपड़ा लेकर जाना है, दरी टाट। तो अब देखो कितना बदलाव आ गया जब से और आज में। तो बच्चों, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं, ये सब बाबा साहब की देन है, और आप भूलोगे तो नहीं ये बातें। बाबा साहब ने हमको ये सब अधिकार दिए कि हम सब एक साथ कहीं भी स्कूल में पढ़ लेते हैं, अच्छे अच्छे घर मकानों में हम रह रहे हैं। वरना एक समय ऐसा भी था कि शरीर ढकने तक का अधिकार जो छोटी जाति की महिलाएं थी, इतना उन पे अत्याचार था कि महिलाओं को अपना शरीर भी ढकने का अधिकार नहीं था, अनुसूचित जाति की महिलाओं को। इस शरीर ढकने के लिए एक केरल की युवती थी जिसका नाम मैं आपको बता दूं, नांगेली, जो अनुसूचित और छोटी नीची जाति की महिलाएं होती थी ना, तो जो ऊंची जाति के लोग थे वो ये कहते थे इनको अपने स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं है। तो समझो कैसा समाज था वो। तो बाबा साहब ने हमारे जो अधिकार हैं बहुत सारे, उनकी तो लड़ाई लड़ी, साथ में संविधान में उन्हें सुरक्षा
सुरक्षित भी करा, संविधान में नियम बनाए, उन्हें संरक्षित करके गए। अब ये भारत का संविधान ही तो है कि अनुसूचित जनजाति की महिला भारत की राष्ट्रपति हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत में जहां छुआछूत, पाखंड, आडंबर से भरा हुआ ये देश था, यहां कोई छोटी जाति की महिला राष्ट्रपति बने? तो जो अधिकार धर्म नहीं देता, वो अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने, और उनके बनाए संविधान ने।